हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीजी। माई सेल्फ गौरव सिंह। तो गाइज आज न्यू नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आया हूँ। ये नोटिफिकेशन है हरियाणा पब्लिक सर्विस। जी हाँ, HPPSC के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये नोटिफिकेशंस की अगर हम बात करें, दिस इज फॉर द असिस्टेंट डायरेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बड़ी बात है कि ये ITI प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज का है, जो कि स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रुप बी पोस्ट है। अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी ग्रुप बी, और ये ग्रुप बी जो पोस्ट होता है ये गेस्टेड पोस्ट, तो अच्छा खासा पोस्ट है गाइस, बहुत ही ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। तो इसके डिटेल डिस्कशन, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, मेथड्स ऑफ सिलेक्शंस क्या होगा, लेट्स सी वन बाय वन। बात करें तो पहली बात अगर आप देखोगे तो इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन 18 मई को आ चुका है। आपका सबमिशन ऑफ फॉर्म 22 ऑफ मई को स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने का वो 5 ऑफ जून है, तो उससे पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कि क्या है, तो और पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे। यहां पर नंबर ऑफ सीट्स की बात करोगे तो यहां 91 सीट्स है। तो एक स्टेट में अगर आप देखोगे गेस्टेड पोस्ट जो होता है 91 सीट्स, तो अच्छा खासा पोस्ट माना जाता है। चलिए देखते हैं। और डिफरेंट डिसिप्लिन में एज पर द रिजर्वेशंस बाय एप्लीकेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, तो आप इसको कर सकते हो। टोटल पोस्ट 91। लेट्स सी, अगर हम बात करें इसमें तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, इन सभी चीजों पे डिस्कशन करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास फुल टाइम आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे आप IT के हो, मैकेनिकल के हैं, ऑटोमोबाइल के हैं, प्रोडक्शंस के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, मैकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आपके BE या BTech कंप्लीट होना चाहिए, फुल टाइम AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि 3 ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। इसका मतलब आज के पास आपका अच्छा खासा इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, 3 ईयर का मिनिमम मांगा जा रहा है, राइट। तो अगर हम बात करें कि नेक्स्ट, अगर दूसरी सबसे बड़ी थर्ड वन की हिंदी संस्कृत होना चाहिए एज ए मैट्रिक में। अगर आपका मैट्रिक आपने 10th क्लास में, या तो एक सब्जेक्ट हिंदी होने चाहिए या तो इंग्लिश, जब भी आप एलिजिबल होंगे। तो दीज आर बेसिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। फॉर्म फिल करते समय अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लीजिएगा। जैसे अगर आप बात करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, अगर आप ध्यान देखो, ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप बी का पोस्ट है तो 5400 ग्रेड पे होगा, गेस्टेड पोस्ट है। इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन दे रखा है। लेवल पे स्केल दे रखा है यहाँ पर, दैट इज सेल 1 में दे रखा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको इन सभी के बारे में, एज रिलैक्सेशन क्या है, गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा 5 ईयर का मिलेगा, बैकवर्ड कास्ट है तो 5 ईयर का मिलेगा, आपके पास डिसेबिलिटी है तो 10 ईयर होगा एज पर द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। दैट्स इट, आप इसको गो थ्रू हो जाएंगे एक बार। लेट्स सी वन बाय वन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि आपका लेट्स सी यहाँ पर फॉर्म की फीस है 1000 फॉर्म की फीस है। अप्लाई करने के लिए आपको फी लगेगा, और अगर आप फीमेल है तो 250 है। अगर आपने मेल और फीमेल है तो SC है, OBC है, BC1 है, हरियाणा के है तो आपका 250 होगा। अगर आप PT कैंडिडेट है, डिसेबल्ड कैंडिडेट है, कोई भी फी एलिजिबल नहीं है, लगेगा नहीं आपका। तो ध्यान रखिएगा गाइस, हमने पूरा डिटेल आपको बता दिया। फिर एक बार आप देख लो, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर आप देखेंगे तो फॉर्म का जो क्लोजिंग डेट है दैट इज ऑफ 5 ऑफ जून, उससे पहले फॉर्म को आप फिल कर लीजिएगा। तो गाइस, लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, जॉब नोटिफिकेशन जानने के लिए अभी इसी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।